अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आपने अभी एक दो दिन जो हमारी क्लासेस हुई हैं इसमें आपने अपना ये वाला रिसोर्स पैक जो है कवर कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया या जो एब्सेंट थे उन्होंने भी कलेक्ट कर लिया होगा। और ये वाली वर्कशीट्स जो हैं आपकी नीट कॉपीज़ पे ज़रूर होनी चाहिए। मेक इट श्योर कि ये आपका काम आपकी कॉपीज़ पे विद पिक्चर्स हो, मार्जिन लाइंस आपकी कॉपी पे लगे हुए हों, बहुत नीटली और क्लीन आपने काम करना है। और आपके साथ आपकी कॉपी पे जो ब्लैंक पेज है जिस पे लाइंस नहीं है उसको आपने पिक्चर्स लगाने के लिए या पिक्चर ड्रा करने के लिए यूज़ करना है जो कि आपके उस सब्जेक्ट से या आपके टॉपिक से रिलेट करती होंगी। जैसे ये एंशंट है तो इसमें आपने पुरानी ज़माने की कोई भी तस्वीरें जो हैं वो लगानी है। ये आपका हो जाना चाहिए। और उम्मीद है कि वो बच्चे जो क्लास में नहीं आते रहे उन्होंने ये सारा काम कर लिया होगा, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर चुके हैं। आपको ये भी बता दिया था कि बुक में ये क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ पे हैं। आज हम अपने वीडियो में हम मूव करेंगे अपनी बुक की तरफ। अभी तक वो बच्चे जिन्होंने स्कूल से आके बुक्स नहीं परचेज़ की वो काइंडली स्कूल आएँ, बुक्स परचेज़ करें, क्योंकि आगे नेक्स्ट आपका जितना भी काम है वो आप बुक से ही करेंगे और वही क्वेश्चन आंसर आपके फिर आपकी असेसमेंट में भी ऐड होंगे। इसलिए आपके पास बुक्स और नीट कॉपीज़ आपके पास होना मस्ट हैं। आपका वो रिसोर्स पैक जो स्कूल से पहले आपको फ़ोटो कॉपी की शेप में मिला था और वो भी होना चाहिए, और आपकी बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये है आपका यूनिट नंबर 3 एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। और इसमें आपने करना है, मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखा देती हूँ। ये यूनिट नंबर 3 कौन सा था, ये है यूनिट नंबर 3 आपकी बुक में एंशिएंट सिविलाइजेशंस, यानी पुरानी तहज़ीब और पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे और उनके सिविलाइजेशन या उनके तर्ज़ ज़िंदगी या उनका वे ऑफ़ लाइफ जो था वो कैसा था। इसमें आ जाते हैं। इसकी रीडिंग हम एंशिएंट में ऐसे कर चुके हैं कि इसकी रीडिंग करना वर्ड बाय वर्ड ज़रा मुश्किल होता है। हम इसका एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखते हैं कि वो तहज़ीबें या वो कौमें जो हमसे बहुत पहले, हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले, 100 ईयर्स पहले जो हमारे पास थी या हज़ारों साल पहले थी, उनका वे ऑफ़ लाइफ क्या था, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, घर कैसे बनाते थे, काम कैसे करते थे, उनका मज़हब क्या था, उनके घरों की कंस्ट्रक्शन कैसे होती थी। ये तमाम बातें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इंडस वैली के हवाले से और दूसरी सिविलाइजेशन के हवाले से कर चुके हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। आपका टॉपिक, आपका ये पेज नंबर है 45। इसमें आपकी अब क्वेश्चन आंसर है। इसमें आपने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर वही हैं जो हम इंडस वैली में और आपके ये एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो आपके रिसोर्स बुक में है इसमें हम देख चुके हैं। इसके आंसर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने रीड द स्क्रिप्ट बिलो एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने ये सारा पैसेज बहुत केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद उसके नीचे ये क्वेश्चन आंसर है ABC। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में से मिलेंगे। मैंने मार्क भी किए हुए हैं, आप इजीली उनको देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा और ना परेशान होना पड़ेगा कि हम इसके आंसर कहाँ से ला लें या मिस ने वो वाला काम दे दिया जिसके के आंसर नहीं है। तो आपने ये करना है कि नीचे क्वेश्चन हैं और आंसर आपने इस स्क्रिप्ट में से, इस पैसेज में से सर्च करके लिखने हैं, और वो मैं आपको हाईलाइट भी करवा देती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगेन। डिक्लाइन मीन होता है तबाही, ख़त्म हो जाना। इंडस वैली की तबाही कैसे शुरू हुई या वो कैसे ख़त्म होना शुरू हो गई। हमारे तारीख़दान जो हैं वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे तबाह हो गई कि वहाँ कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आए, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर हम कहते हैं कुदरती आफात को, ज़लज़ले, बारिश, सैलाब, तूफ़ान, आंधियाँ और इस किस्म की यहाँ कई ऐसी होती हैं, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं और वो एक इलाका जो है वो लोगों से खाली हो जाता है, चले जाते हैं। या फिर उस बीमारी से डरते हुए लोग वो जगह छोड़ देते हैं, या किसी जगह पे जब ज़लज़ले ज़्यादा आ रहे होते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, तो लोग वहाँ पे दोबारा अपने घर बनाने की बजाय किसी सूटेबल प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे कंडीशन ज़रा बेहतर होती है। यहाँ ऐसे होता है कि बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई थी तो ज़मीन में पानी की सतह कम हो गई या बारिश नहीं थी तो क्रॉप्स नहीं हुई, और वो लोगों ने वो जगह छोड़ के किसी दूसरे इलाके में वहाँ चले गए जहाँ पानी रिवर की सूरत में भी बहुत ज़्यादा था और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस तरह भी एक इलाका खाली हो जाता है और वो तहज़ीब जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से, ये ए लिखा हुआ है मैंने, द इंडस सिटीज़ वर एट देयर रिचेस्ट बिटवीन, यहाँ से लेके 2600 BC एंड 1900 BC, बिटवीन 1900 BC एंड 1700 BC।
ये इसने बताया कि इंडस वैली सिटीज़ जो थी, इंडस की सिटीज़ जो थी, वो इन ज़मानों में 1900 से लेके 2600 तक और 1700 से लेके 1900 तक अपनी रिचेस्ट फॉर्म में थी, यानी हद से ज़्यादा इनमें तरक्की हो रही थी। इनका जो है ये शहर फैल रहे थे, तरक्की हो रही थी, नई नई इजादात उस ज़माने के लिहाज से जैसे इंसान को ज़रूरत थी अब उस लिहाज से वो बड़ी मॉडर्न चीज़ें उस ज़माने में बना रहा था। तो कहते हैं दिस ग्रेट सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। आहिस्ता आहिस्ता ये सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। कैसे? ट्रेड विद मेसोपोटामिया स्टॉप्ड। मेसोपोटामिया एक इलाके का नाम है। ये लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, तिजारत का सामान यहाँ से लेके वहाँ जाके सेल करते थे और वापसी में वहाँ से सामान ला के अपने इलाकों में सेल करते थे। कहते हैं वो ट्रेड ख़त्म हो गई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज़ हाउ थिंग्स गॉट वर्स। और फिर हमारी तारीख हमें बताती है कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होना शुरू हो जाए। जब एक इलाके में तिजारत होना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इन लोगों का जो रोज़गार था, जो अर्निंग का बेसिक जो थी वो ट्रेडिंग ही थी। जब ट्रेड ख़त्म हो गई, चीज़ें बाहर जाके नहीं सेल हो रही, तो जाहिर है लोगों के पास पैसों की कमी हो गई। वहाँ से चीज़ें यहाँ आके नहीं सेल हो रही, क्योंकि यहाँ से कोई जाएगा तो वहाँ से लेके आएगा ना चीज़ें सेल करने के लिए। यहाँ लोगों की, तो जाहिर है लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं मिल रही थी। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो वाज बिल्ट ओवर। ग्रेट बाथ, वहाँ बड़े बड़े हौज नुमा चीज़ें होती थी और ऐसे इलाके होते थे जिनमें पानी वो लोग स्टोर करते थे, वो ख़त्म हो गए। पानी की स्टोरेज जो थी वो ख़त्म हो गई। अब मे भी वहाँ पे कुछ तारीख में हमें ये मिलता है कि टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, तो जिसकी वजह से पानी ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर जो था वो ड्राई हो गया था, बारिशें नहीं हो रही थी और अनाज पैदा नहीं हो सकता था, जिससे फेमन की एक कंडीशन हो गई थी। फेमन यानी कहत पड़ गया था, तो लोगों ने उससे बचने के लिए माइग्रेशन कर ली, दूसरे इलाकों में चले गए। ठीक है, वो एक वजह हो गई। उसके बाद कहता है कि जो सिटीज़ थी माउंट गॉट ओवर क्राउडेड। यहाँ ये भी हो सकता है, ये सब एक अंदाज़े होते हैं जो तारीखदान या आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमें बताते हैं कि मे बी ये हुआ हो, क्योंकि हमारे पास उस ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला इतना पुराना कोई भी शख्स नहीं है जो हमें बताए। हमारे पास ये बुक्स ही होती हैं जो हमें बताती हैं। यहाँ कहते हैं कि शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन लोगों को सहूलतें पूरी नहीं मिल रही थी। शहरों की आबादी को कंट्रोल करना और उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद है ड्रेन्स ब्लॉक्ड अप। ड्रेन्स होता है वो जगह जहाँ पे हमारे घरों का सीवरेज का पानी जाता है या हमारे घरों से यूज़ हुआ वो पानी जो हम हमारे किसी काम का नहीं होता और हम बाहर बहा देते हैं या नालियों में चला जाता है, वो जो तमाम सिस्टम था ड्रेनेज का वो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। इतना आबादी हो गई कि वो सिस्टम ही तबाह हो गया और गलियाँ और इलाका जो है वो गंदे पानी से भर गया। ताफून और बू फैलने लग गई। उस बू और ताफून की वजह से जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड आउट हुए, बीमारियां फैलना शुरू हो गई, जिसके वजह से बहुत से लोग मौत का शिकार हो गए। जैसे अब हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटली इन कंडीशंस में कैसे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने यहाँ से ए का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आएगा, यहाँ तक ओल्ड होम्स तक। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट लाइन आप लिखेंगे, इट्स मोर, ये भी लिखेगा, इट्स मोर लाइकली दैट द सिटीज़ कोलैप्स्ड आफ्टर नेचुरल डिज़ास्टर्स। यहाँ हो सकता है कि आफत और तूफ़ानों की वजह से ये सिटीज़ ख़त्म हो गई हों। ये ए का आंसर हो गया। इसमें जो बी है आप इसको छोड़ दें, ये कोई इतना वो नहीं है, इसको हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप रहने दें, आप सी पे आएँ तो सी का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा इन 1940 आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ से लेके इसका आंसर आपको मिलेगा इन्वेडर्स तक। ये नंबर सी का आंसर है। आप अपने इस पैसेज को गौर से देखें और इस वीडियो को देखते जाएं तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगी। यानी वो कहता है, क्वेश्चन था आपका सी कि वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट डू नॉट बिलीव द इंडस पीपल वर इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब होता है कि किसी दूसरी कौम ने आके इन पे हमला किया हो। कहता है क्यों तारीखदान ये नहीं मानते कि इंडस वैली वालों पे बाहर से कहीं से हमला हुआ था और हमले के या जंग के नतीजे में यहाँ पे बहुत से लोग मारे गए, कत्ल हो गए और या उनके घरों को तोड़ दिया, जला दिया या आबादियों को तबाह कर दिया। वो क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो बहुत पीसफुल लोग थे। उनके यहाँ लड़ाई का और वार का या बैटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर होता तो जब हमने खुदाई की थी वहाँ उनके जो र्यून्स निकले थे, जो उनकी चीज़ें हमें खुदाई करने से मिली थी, उसमें हमें वेपन्स भी मिलते। हमें उनमें से किसी किस्म की कोई ऐसा असलहा मिलता, ऐसे वेपन्स मिलते जिससे हमें पता चलता कि ये इंसानों को मारने के काम आता है। तो हमें ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली। इसका मतलब है कि इंडस वैली वाले पीसफुल नेशन थे, उनमें लड़ाई झगड़ा उनमें नहीं था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात को नहीं मानते कि इन्वेडेड हुए हों या उन पे किसी और ने हमला किया और उस तहजीब को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है और ये आपका नीट कॉपी पे होना चाहिए क्वेश्चन के नंबर्स के साथ।
और यहाँ से पैसेज आपको आराम से मिल जाएगा और ये आपने शेयर करना है आज रात तक मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।